नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन ने खूंटी सिमडेगा को 734 करोड़ की दे दी सौगात। वहीं केंद्र सरकार से मांगा 1,36,000 करोड़ बकाया। और रांची में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बीजेपी ने कहा फर्जी बांग्लादेशी वोटरों की जांच हो। वहीं जेएमएम बोली दिसंबर में कराया जाए चुनाव। वहीं झारखंड टीचर प्रमोशन को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। अब 1993 नियमावली के तहत ही होगी शिक्षकों की प्रोन्नति। वहीं मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की ललकार। कहा जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच। वहीं कोल्हान में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 रिक्त पद भरने का होगा फैसला। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन ने खूंटी सिमडेगा को 734 करोड़ की दे दी है सौगात। वहीं केंद्र से मांगा 1,36,000 करोड़ बकाया। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी और सिमडेगा जिले को 734 करोड़ 55 लाख रुपए की सौगात दे दी। इस दौरान वे केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया राशि दे देती तो विकास कार्यों में और तेजी आ जाती। सरकार महिलाओं को सम्मान राशि के रूप में 2-2 हजार महीने यानी सालाना 24,000 रुपए का भुगतान करती। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में उन्होंने खूंटी के पुलिहातू में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज इस कार्यक्रम के चौथे चरण में फिर आपके बीच है। साल 2019 में आपने जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में खूंटी एवं सिमडेगा जिले को कुल 73,454 लाख रुपए का तोहफा दिया। विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं दोनों जिलों के 1,33,881 लाभुकों के बीच लगभग 148 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। झारखंड से और एक बड़ी खबर झारखंड के टीचरों के लिए प्रमोशन को लेकर क्या आ रही है, जहां झारखंड हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया। अब 1993 नियमावली के तहत ही होगी शिक्षकों की प्रोन्नति। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड 4 से ग्रेड 7 यानी कि हेडमास्टर में प्रोन्नति देने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हो गई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि ग्रेड 7 में प्रोन्नति वर्ष 1993 में बनी प्रोन्नति नियमावली के तहत ही होगी। अदालत ने आहर्ता रखने वाले शिक्षकों को ग्रेड 7 में प्रोन्नति देने का आदेश भी दे दिया। अदालत ने कमेटी की अनुशंसा पर अब तक सरकार की ओर से जारी पत्र और प्रोन्नति को लेकर बनी वरीयता सूची को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में राकेश कुमार सिंह सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ शेखर ने अदालत को बताया कि कई शिक्षकों की वर्ष 2012 में ग्रेड 4 पर सीधी भर्ती हुई है। इसी ग्रेड पर कई शिक्षक प्रोन्नति पाकर पहुंचे हैं, लेकिन सरकार ने वर्ष 1993 की प्रोन्नति नियमावली की कुछ शर्तों को शिथिल कर दिया है। इसमें ग्रेड 4 से 5 साल तक कार्य करने की अनिवार्यता थी, लेकिन प्रोन्नति के जरिए ग्रेड 4 में आने वाले शिक्षकों के लिए इसे शिथिल कर दिया, जबकि सीधी भर्ती से आने वाले शिक्षकों को इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। कोल्हान में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 रिक्त पद भरने का होगा बड़ा फैसला। कोल्हान प्रमंडल के बरहागोड़ा में आयोजित परिवर्तन सभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, बेटी माटी रोटी का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश हो रही थी। इस पर उन्होंने कहा कि बादल संकट बनकर आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा संकट हेमंत सोरेन की सरकार है। हेमंत सोरेन अब माफिया की सरकार चला रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेमंत सोरेन ने कहा था कि 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल 10 महीने तक कुछ नहीं किया। चुनाव आए तो दौड़ कर आने लगे। 15 नौजवानों की जान चली गई। जो नौकरी की परीक्षा नहीं करवा सकता वो सरकार कैसे चला सकता है। करीब 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी है। भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में बहाली का फैसला होगा। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में बेटी माटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। इसी बीच कुछ महिलाओं ने मंच पर आकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मिट्टी भेंट की। तब उन्होंने वचन देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनेगी तो बेटी माटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। विदेशी घुसपैठिया हमारी जमीन हड़प रहे हैं, उनको चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। हेमंत सरकार उनको बुलाती है, आधार कार्ड बनवाती है, वोटर कार्ड बनवाती है, वोट के लिए माटी का सौदा किया जा रहा है।
तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के लगभग सभी जिले में आज भयंकर बारिश होगी और वज्रपात की आशंका भी जताई जा रही है। दरअसल झारखंड में 29 सितंबर तक बारिश के आसार है। गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। आज पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में झमझमा बारिश हो रही है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अपनी चेतावनी में आईएमडी ने मौसम को देखते हुए लोगों को आग्रह किया है कि आप सभी सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित स्थान पर शरण ले, पेड़ के नीचे भूलकर भी न ठहरे, बिजली के खंभे से दूर रहे। झारखंड में 27 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज समेत अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई। मानसून की गतिविधि कमजोर रही। मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की ललकार, कहा जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। दरअसल गढ़वा में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमले किए। भाजपा को ललकारते हुए कल्पना सोरेन ने कहा अगर भाजपा हेमंत सोरेन की योजनाओं को रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि उन्होंने षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला। इसी वजह से मैया सम्मान योजना की शुरुआत में देरी हुई, नहीं तो हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत काफी पहले कर चुके होते। उन्होंने कहा कि आज आपको इस योजना की दूसरी किस्त मिल रही है, लेकिन अगर हेमंत सोरेन 5 महीने के लिए जेल नहीं जाते तो यह आपकी 7वीं किस्त होती। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की पूरी तैयारी कर ली थी। अगर वे जेल में नहीं होते तो 7 से 8 हजार रुपए आपके खाते में होते। जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। कल्पना सोरेन ने आरोप लगाया कि इन्होंने सिर्फ हेमंत सोरेन को ही जेल में नहीं डाला बल्कि झारखंड की सभी कल्याणकारी योजनाओं को भी जेल में डालने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास पीआईएल मास्टर जिससे योजनाओं को रोकने के लिए पीआईएल करवाती है। उन्हें चेता देना चाहते हैं कि अब झारखंड की जितनी योजनाएं हैं, चाहे दीदियों के लिए हो, बेटियों के लिए हो, बड़ों के लिए, भाई दादा के लिए हो, ये योजनाएं ऐसी ही चलने वाली है। भाजपा रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। रांची में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक। बीजेपी ने कहा फर्जी बांग्लादेशी वोटरों की जांच हो। वहीं जेएमएम बोली दिसंबर में करवाया जाए चुनाव। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची। टीम विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची। चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। कुछ बातों को लेकर पार्टियों के बीच एकजुट दिखे। मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पार्टी प्रतिनिधियों ने कहा कि हमने आयोग से कम चरणों में मतदान कराने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में आने वाले समय में कई बड़े त्योहार हैं जिनका ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाए। वहीं बीजेपी की ओर मीटिंग से शामिल राकेश सिन्हा ने बताया कि हमने मीटिंग में कई मजबूत पक्ष को रखा है। आयोग से हमने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़े हैं, इन घुसपैठियों का निराकरण करना चाहिए। फर्जी आधार कार्ड देकर वोटर ID बनवाया, उसकी जाँच होनी चाहिए। कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए जिससे फर्जी आधार कार्ड को पकड़ा जा सके। और आपको बताते चले कि राकेश सिन्हा ने बताया कि हमारी पार्टी की जांच रिपोर्ट बताती है कि झारखंड के कई बूथ ऐसे हैं जहां 123% तक मतदाता बढ़े हैं, जबकि आयोग पहले भी बताती रही है कि 5 साल में 15% तक मतदान बढ़ते हैं। और जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि हमने आयोग को कई बिंदुओं पर आग्रह किया है। हमने आयोग से कहा है कि दिसंबर में सरकार बनी थी, राज्य में त्योहार का समय है, स्थापना दिवस भी है, ऐसे में आयोग इन सबको देखते हुए चुनाव कराने का निर्णय ले। झारखंड में हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा आदिवासियों से छल करने वाले को दिलाकर रहेंगे सजा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में भ्रष्टाचार के साथ राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहान देती है। राज्य में कांग्रेस के साथ सरकार चला रही झामुमो भी इससे सीखती है। खूंटी में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा को प्रारंभ करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य का निर्माण करने वाली भाजपा ही आदिवासी भाई बहनों का सम्मान करने वाली और उनकी अस्मिता की रक्षा करने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले नेता हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर उनके गांव पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए झारखंड हमेशा प्राथमिक में रहा है। लाखों करोड़ की योजनाओं को झारखंड से प्रारंभ किया गया है।